हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। एज यू नो, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज का 7.2। एज पर योर डिमांड आप लोगों ने कहा कि ये वाले चैप्टर अपलोड करो, तो इसकी 7.1 मैंने पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ। 7.2 मैं यहाँ से करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सभी के पास एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। ये हमारा परसेंटेज चैप्टर है जिसके अंदर हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट, एसपी एंड सीपी। एसपी हमारे क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। पी मतलब प्रॉफिट, एसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जितने पर हम सामान को बेचते हैं उसको हम बोलते हैं एसपी। इसका मतलब होता है हमारी सेलिंग प्राइस, कि हमने वस्तु को, किसी भी गुड्स को कितने प्राइसेस पे बेचा है। इसमें हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है, लॉस भी इंक्लूडेड होता है, कि देखते हैं कि हम सेलिंग प्राइस कितनी कर रहे हैं। अब मान लो कोई भी वस्तु हम बना रहे हैं 10 रुपए की और हम बेच रहे हैं 15 रुपए की, तो 5 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बेचने की सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो गई, 15 रुपए। इसी तरीके से लेकिन उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, अभी पूछा जाएगा। तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी जिसको हम एसपी बोलते हैं, यही 4 फॉर्मूले का, ये 2 फॉर्मूले का बेसिकली यूज है, लेकिन फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आपके एमसीक्यूज में आ जाती है। सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10 रुपए की चीज़ आपने मैन्युफैक्चर करी, मतलब प्रोड्यूस करी, बनाया, तो 10 रुपए आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपने उसको बेचा कितने में है, 15 रुपए में। तो 15 रुपए में हमारा 15 रुपए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब मैं पूछ रही हूँ प्रॉफिट बताओ कि आपको कितना हुआ। तो ज़रूरी नहीं है हर बार हमें प्रॉफिट भी होता है। मोस्टली अपने जो दुकानदार होते हैं वो तो अपना प्रॉफिट पे ही बेचेंगे, लेकिन हमें सम टाइम लॉस में भी अपनी चीज़ों को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। अब मान लो 10 रुपए की हमने अपनी कोई वस्तु बनाया, 10 रुपए हमने उसको लगाया, लेकिन हमने बेचा कितना रुपए में, उसको 8 रुपए में। मतलब लगे हमारे पास से तो 10 रुपए गया पूरे के पूरे, लेकिन हमने उसको सेल कितने में करा, 8 रुपए में। तो जो 2 रुपए होगा ये हमारा क्या प्रॉफिट कहलाएगा, नहीं, ये हमारा लॉस कहलाएगा। प्रॉफिट हमारे यहाँ पे 5 रुपए थे। तो इस पूरी एक्सरसाइज में इसी के बेसिस पे डिनोट है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज, इसमें 2 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हमें लॉस हुआ है। दूसरी चीज़, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो, अगर लॉस हुआ है तो लॉस की परसेंटेज निकालो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 रुपये। कहीं पे भी आपको लिखा होगा बॉट, मतलब हमने कितने रुपए में बनाया है। डायरेक्ट आपको सीपी भी दे सकता है और आपको कंफ्यूजन ट्रिप्लेक्स भी कर सकता है, मतलब घुमा भी सकता है आपको। तो जहीं पे लिखा हो कि बॉट, तो मतलब वो हमारा सीपी हमें पहचानना पड़ेगा, और सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस। इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से समझे आप इसको, क्या कह रहा है, सीपी दे रखा है 250 रुपये, एसपी दे रखा है 325। तो अब ये पूछ रहा है आपको बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P इजिकल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी में से हमने सीपी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 60। अब 60 हमारे क्या हो गए, प्रॉफिट, क्योंकि देखो बनाया हमने 250 में था और बेचा हमने 325 में। तो यहीं से समझ में आ गया आपको लॉस है। कुछ बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कि मैम हमें ये कैसे पता लगेगा ये प्रॉफिट है या ये लॉस है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने समझाया कि अगर हम ज़्यादा पे बेचेंगे तो प्रॉफिट, कम पे बेचेंगे तो हमारा लॉस। एक ही क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स पूछे गए। पहला तो प्रॉफिट पूछा गया है तो हमने प्रॉफिट निकाल दिया। आपके एनसीईआरटी बुक में 2 आंसर आ रहे होंगे, एक 60 और एक परसेंट में। तो परसेंट का फॉर्मूला होता है P अपॉन में CP इंटू में 100। तो यहाँ पे आ जाएगा P कितना है 60, CP कितना था हमारा 250 और इंटू में 100।
अब ये सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, इसको काट दे, बहुत बच्चे काटने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 5 5 से 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इसी तरीके से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 24 आ गया। तो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा 60 और 24%। परसेंट लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसके नंबर आपके फिर कट जाएंगे अगर आप ये परसेंट नहीं लगाएंगे। दोनों नंबर में नहीं आ सकता। एक जब हमारी परसेंटेज में पूछी है तो हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो तो वो परसेंट में ही आएगा। और जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होता है हमारा, अगर प्रॉफिट तो प्रॉफिट परसेंटेज, अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो यहाँ लॉस परसेंटेज। इसी के आपकी एक्सरसाइज में अभी 4 पार्ट्स और बाकी हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ये नोट करें, जिस किसी ने भी इस सेशन को लाइक नहीं करा लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे भी इसके सेकंड पार्ट में।